वेलकम बैक। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के हवाले से बात कर रहे हैं। फाइनल पर तो हमने बात की, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट पर बात ना की जाए ये कैसे हो सकता है। लेकिन यहां पर पाकिस्तान में एक नई डिबेट चल गई। एक तो ये हुआ कि पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी में मार पड़ी, बुरी तरीन परफॉर्मेंस थी, और नेले पे दहला यहां पर यह हुआ कि क्रिकेटर्स की बजाय वालिद साहब आकर हर तरह से दिफा कर रहे हैं। यहां पर एक नई चीज शुरू हो गई। यहीं पर रुकता नहीं है काम, बल्कि ये एक नया महाज खुल गया कि 90s के क्रिकेटर्स पर एक तनकीद की जा रही है, उन पर क्रिटिसाइज किया जा रहा है। ये महाज कैसे खुला है, इसके मकासद क्या है कि 90s के जो क्रिकेटर्स थे जैसे वसीम अकरम, वकार यूनुस और इसी तरह से बाकी बड़े बड़े नाम हैं, एक तवील फहरिस्त है, क्यों ऐसा हो रहा है कि उनको टारगेट किया जा रहा है? किसी और ने नहीं, अब तो राशिद लतीफ बोले हैं, वो कह रहे हैं कि जी दुबई बॉयज के आगे पैसे फेंके कुछ भी करेंगे। यानी कि दुबई बॉयज, वसीम अकरम, वकार यूनुस दुबई में एक टीवी शो में बैठते हैं आजकल, तो वो उनका जिक्र कर रहे हैं और उनकी तरफ इशारे कर रहे हैं। हालांकि राशिद लतीफ साहब, ये वही राशिद लतीफ साहब हैं जो खुद भी जिनको कप्तानी का एक बड़ा नशा चढ़ा हुआ था और ये पूरी जंगों कप्तानी के लिए लड़ते रहे और आखिर में आकर इनकी ख्वाहिश थोड़े अरसे के लिए पूरी भी हो गई थी। इसी पर बात कर लेते हैं। शुएब जट साहब हमारे साथ मौजूद हैं और स्नैन लियाकत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब, ये क्यों अचानक से महाज खुल गया? टीम मौजूदा हारी है चैंपियंस ट्रॉफी, इसका जिम्मेदार उनको आप करार दे रहे हैं जो आज से 15-15, 20-20 साल पहले रिटायरमेंट ले चुके हैं, उनको कह रहे हैं वो जिम्मेदार हैं। उनमें से कितने हैं जो सिलेक्शन कमेटी में रहे हैं, उनमें से कितने हैं जिन्होंने क्रिकेट बोर्ड में काम किया, सर्व किया? सर, जिम्मेदारी उन पर कैसे आ गई? क्यों ऐसा महाज खुल गया? इसके मकासद क्या हैं? आप ये उन साहब का जिक्र कर रहे हैं जिन्होंने मुल्तान टेस्ट में जो है वो एक हो गया था चीटिंग का कैच और फिर उनका टेस्ट करियर खत्म हो रहा था, खत्म हो गया था। आप उनकी बात कर रहे हैं? जी साहब, जी जी जी, उन्हीं की बात कर रहा हूं सर। वो आजकल क्रिकेट पर लेक्चर देते हैं पूरे और बताते हैं कि कैसे ठीक किया जाएगा, पूरे रिसर्चर भी बने हुए हैं आप आजकल। उनकी आप उनकी बात कर रहे हैं जिनको क्रिकेट बोर्ड ने कई मरतबा कहा कि आके काम संभालो, लेकिन वो फिर उस काम से राह फरार इख्तियार कर ली, क्योंकि दायरे काम जब करना पड़ता है तो बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म भी बर्दाश्त करना पड़ता है। और बातों से तो कोई भी जो है ना वो जंगें जीती जा सकती हैं, लेकिन अमली तौर पे जब मैदान जंग में जाते हैं तो पता चलता है कि कौन कितने पानी में। उन्हीं साहब की बात कर रहे हैं जो बिल्कुल। बहुत मरतबा क्रिकेट बोर्ड ने उनको कहा और वो बीच में से भाग जाते हैं हमेशा। वही शुएब जट बात कर साहब, रहे हैं। ये वही हैं जिनकी बात को इतनी अहमियत नहीं मिल रही थी, तो उन्होंने सोचा कि चले मैं कोई ऐसी बात करता हूं शायद मेरी बात को अहमियत मिल जाए। उनकी बात कर रहा हूं मैं। उनकी वो जो कभी कहते हैं मुट्ठी बंद, मुट्ठी खोल लूं, केसट, ये वो उनकी हाँ। बातें कर रहे हैं। अच्छा, मैंने सुनी नहीं है यार, मैं उनकी बात सुनी नहीं है, तो मैं इस पे बहुत ज्यादा तबसरा नहीं कर सकता। बहरहाल जो अगर बात होगी दुबई बॉयज जिनको आपने कहा है कि वसीम अक्कार की, तो वसीम अक्कार का एक बहुत बड़ा कद है, ठीक है ना? नहीं, मैं ये वसीम अकरम जानना चाहता हूं कि एक दुनिया मकसद क्या है कि आप हारे हैं ना, सिलेक्शन कमेटी पर ये आप बात करें ना चेयरमैन पीसीबी पर, आपने बुगज तोपों का रुख उधर कर दिया है। सर, ये बुगज, अनाज और तासुब के अलावा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। समझ आई बात? और मैं आपको ये भी बता दूं, चंद दिन बाद जिन साहब का आप जिक्र कर रहे हैं वो साहब इनकी शान में कसीदे पढ़ रहे होंगे, ये भी आप लिख के रख लें। चंद दिन, ज्यादा टाइम नहीं गुजरेगा, चंद दिन बाद वो कह रहे होंगे। और पता है क्या कह रहे होंगे कि मेरी बात का मकसद ये था, मैंने ये कहा था। समझ रहे हैं ना? वो इस मुकाम में बड़े एक्सपर्ट हैं, वो छोड़ें आप, ठीक है ना? बात ये बिल्कुल आपका वैलिड पॉइंट है कि भाई आप चेयरमैन का मुहासबा करें, ठीक है, आप टीम मैनेजमेंट का मुहासबा करें, आप खिलाड़ियों का मुहासबा करें। आप तो बाबर आजम को डिफेंड करने में इस हद तक चले जाते हैं कि आपको समझ ही नहीं आती कि आप कह क्या रहे हैं, ठीक है ना? ये उन्हीं साहब की बात कर रहे हैं जिन्होंने भी कहा था कि जी राशिद खान जो है अफगान वाला, वो वसीम अकरम से बड़ा खिलाड़ी है। उन्हीं की बात कर रहे हैं। उसके जवाब में ऐश्वर्य ने कहा था, मैंने नहीं कहा, ऐश्वर्य इंडिया का ऐश्वर्य ने कहा था कि जी क्या नाम है, ये स्टेटमेंट साफ पता चलती है जो है ना वो बुग़्ज़ में दी गई है, साफ पता चल गया हसद में दी गई है, जलन में दी गई है। उन साहब की बात कर रहे हैं। चले फिर अब देखें ना, ऐश्वर्य ने जवाब दे दिया तो मैंने क्या कहना है? पूरी दुनिया को पता है कि कौन बुग़्ज़ रखता है, कौन हसद रखता है, इस पे क्या कमेंट करना। हसनैन, क्या मकसद हैं? और मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान, अगर पूरी पाकिस्तान की क्रिकेट की तारीख को देखा जाए, सबसे बड़ा पाकिस्तान का बैट्समैन, जो सबसे बड़ा नाम आपको लगता है, वो कौन है? देखिए, मुझे तो अगर सबसे बड़े नाम की आप बात करेंगे टेस्ट क्रिकेट में, तो मुझे जावेद मियांदाद सबसे बड़ा नाम लगता है। मुझे ओडीआई क्रिकेट में इंजमाम उल हक सबसे बड़ा नाम लगता है। लेकिन जो राशिद लतीफ साहब की आपने बात की है, राशिद लतीफ साहब ने भी मुल्क के लिए बड़ी सर्विसेज दी हैं, लेकिन मैं इसके ऊपर ज्यादा कमेंट तो नहीं करना चाहूंगा, वो भी हमारे सुपरस्टार हैं। लेकिन जो कमेंटेटर्स होते हैं या पूरी दुनिया होती है, आज भी तकरीबन 2003 में रिटायर हुए थे वसीम अकरम और वकार यूनुस, लेकिन वी आर सिटिंग इन 2025 आफ्टर 22 ईयर्स, एवरीवन इज प्रेजिंग देम कि 2 Ws की कोई
जोड़ी होती थी। वसीम अकरम किसी का नाम होता था, वकार यूनुस किसी का नाम होता था, और द वे दे आर टॉकिंग, मतलब जो उनका शो है वो पूरी दुनिया में बड़ा वायरल होता है। इंडिया में उनके मुकाबले का शो कोई नहीं करता राइट नाउ। अगर हमारी सिर्फ कोई एक चीज बिक रही है तो वो शो है जिसमें वो दोनों साहिबान बैठते हैं और पूरा इंडिया उनको सुनता है, पूरी दुनिया उनको सुनती है, और उन्होंने पूरी दुनिया को नट डाली हुई है। सो ये भी मेरा ख्याल है कि आपस के जो इनके तनाव हैं उनको ये टीवी पे लेके आते हैं। और ये जो आपने पहले आजम सिद्दीकी साहब की बात की थी ना, तो अब ज्यादा दूर की बात नहीं है, मैं 2027-28 की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे ख्वाजा नाफे खेल रहा होगा और साथ उनके एक दो लड़के और खेल रहे होंगे, और बाबर आजम टीवी पे बैठ के इंटेंट की बात कर रहे होंगे, मॉडर्न डे क्रिकेट की बात कर रहे होंगे। सो ये वो क्या कहते थे, हमारी पहाड़ी में फिरनियों का फेर है, ये बाबर आजम साहब पे भी आएगा और वो भी इसी तरह से बात करेंगे। लुकमान में इसमें एक चीज जी शुएब, आप मुझे वसीम अकरम की एक स्टेटमेंट दिखा दें, कोई एक स्टेटमेंट दिखा दें जिसमें वसीम अकरम ने कभी किसी जो है ना वो अपने साथ खेले हुए क्रिकेटर पे कोई तनकीद की हो या उसकी तनकीद का जवाब दिया हो। वसीम अकरम जो है वो बहुत नेक्स्ट लेवल पे जा चुके हैं, वो ये छोटी मोटी बातों की परवाह नहीं करते। कोई एक स्टेटमेंट आप मुझे मैं एक स्टेटमेंट वसीम अकरम साहब का आपको बताता हूँ। याद होगा एक कंट्रोवर्सी हो गई थी मेरे शो में जब हसन रजा साहब बैठे हुए थे, तो उसमें भी वसीम अकरम ने जब मेरा जिक्र किया या हसन रजा का, नहीं मैं बात कर रहा हूँ वैसे, उन्होंने जब मेरा या हसन रजा का जिक्र किया तो उन्होंने नाम नहीं लिया। हर बंदा उनको नाम लेके बात कर रहा था कि ये क्या हुआ, तो उन्होंने बड़े एक ऐसा अंदाज में उसको टाल मटोल दिया था कि पता नहीं क्या करके आप शो में बैठे हो तो यार। बात की थी उन्होंने, उस कंट्रोवर्सी पे बात की थी, उन्होंने वहां पे भी नाम नहीं लिया था, बात नहीं की थी, किसी के किरदार पे बात नहीं करता वसीम अकरम। वसीम अकरम को मैं जाहिर उनके कई इंटरव्यूज मैंने उनके किए हैं तो मैं उनको जानता हूं। वसीम अकरम जो है वो नेक्स्ट लेवल का बंदा है, वो इन छोटी सोच और छोटी बात इसमें वो जाता ही नहीं है। वो क्रिकेट को क्रिकेट के लेवल पे लेके जाता है, वो ना किसी से अनाज रखता है। और मैं ये भी बता दूं आपको, वो ऐसे लोगों को बॉदर ही नहीं करता, सुनता ही नहीं है वसीम अकरम ऐसे लोगों को, ये मैं आपको बड़ी श्योरिटी से बता रहा हूँ। तो हसनैन लियाकत साहब, मुझे मकसद अभी भी समझ नहीं आ रहा सर, ये क्यों उन पर तनकीद कर रहे हैं? हारे ये हैं, बुरी परफॉर्मेंस इनकी है। देखिए वो आपको शोएब जट साहब ने बता दिया था ना, शोएब जट साहब ने बताया था कि अभी एक ड्रामा लगेगा पाकिस्तान क्रिकेट में, और वो ड्रामा बेसिकली लग रहा है, कभी सिद्दीकी साहब सामने आ जाते हैं, कभी राशिद लतीफ का स्टेटमेंट सामने आ जाता है, कभी किसी प्लेटफॉर्म पे किसी और क्रिकेटर का स्टेटमेंट सामने आ जाता है। तो ये एक सर्कस लगा हुआ है और इस सर्कस से अभी बहुत कुछ निकलना है। और एक चीज मैं इसमें ऐड कर दूं, हैरानकुन तौर पर यही राशिद लतीफ साहब और यही पूरा सेट जो था ना, वो इनके खिलाफ पहले बोल रहा था। ये भी मैं आपको बता दूं, बाबर आजम और ये भी कह रहे थे कि चेंजेस होनी चाहिए, कुछ होना चाहिए ये वो। जब इनको लगा ना कि चेंजेस नहीं हो रही और इनको समझ आई ये तो बहुत मजबूत है, ये नहीं जा रहे, तो फिर इन्होंने तोपों का रुख उधर कर लिया। इन्होंने कहा भाई इनसे मेरे ख्याल में बना लो, इनसे कुछ अच्छे ताल्लुकात रखो। लुकमान ऐसा नहीं है, हाँ लुकमान ऐसा नहीं है। पीआर कंपनीज जो है वो एक्टिव हो गई, इन्फ्लुएंसर्स एक्टिव हो गए, कुछ और ताकतवर शख्सियात वो एक्टिव हो गई, तो उन्होंने अब इस नैरेटिव को बिल्ड करना था, जो आवाम की आवाज थी ना उसको दबाना था, सोचों को बदलना था। तो अब देखिए चैंपियंस ट्रॉफी की डिफीट पे बात नहीं हो रही, बात आप कहां लेके चले गए कि 90s के क्रिकेटर या आप गुजर चुके हैं, आपने वापस नहीं। और बात शुरू कहां हुई है? वो नेशनल चैनल से शुरू हुई है, इस डिबेट का आगाज वहां से हुआ है, फिर उसमें अब्बा जी भी आए हैं, उसमें बाकी लोग भी आए हैं, और फिर बढ़ते बढ़ते बाकी फोरम्स पर भी उसको डिस्कस करवाया गया और इंटेंशन डाइवर्ट कर दिया। आज मैं इस पर बात कर रहा हूं, आप उस पर बात कर रहे हैं, बाकी लोग उस पर बात कर रहे हैं। इसके साथ ही आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की है चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल पर, और साथ में हमने बात की है पाकिस्तान क्रिकेट पर। इस वक्त एक महाज खुला हुआ है, यानी कि कहा यह जा रहा है कि 90s के क्रिकेटर्स जो हैं वो आज की बदहाली के जिम्मेदार हैं, लेकिन ये सवाल मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूं। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।